हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आइज के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है। उत्तर प्रदेश बीमारी राज्यों की श्रेणी से बाहर। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकल गया है और भारत के विकास के मार्ग में सकारात्मक योगदान के साथ ही सक्षम प्रदेश बन रहा है। चलिए नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश ने लगभग 6 करोड़ लोग, आबादी का लगभग 37.68% गरीबी रेखा से नीचे थे। सरकार के लक्ष्य से 2019-20 में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत 37.68% से 22% हो गया है, जो 2023 में 12% हो गया। सरकार ने ऐसे शामिल किए हैं जिनकी पहचान विकास की दौड़ में शामिल है, जिनमें बहराइच, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, बदायूं, सिद्धार्थ नगर, संभल खेड़ी, गोदाम और बांदा शामिल हैं। ये सभी आकांक्षी जिले थे। इन शौचालयों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। फिर सरकार ने 100 आकांक्षी ब्लॉकों का चयन किया और उनका विकास शुरू किया। देखते हैं नीति आयोग की बहु गरीबी सूची। हाल ही में जारी नीति आयोग की राष्ट्रीय बहु आबादी गरीबी के अनुसार भारत में 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहु आबादी गरीबी से बाहर निकले हैं, जिनमें सबसे तेजी से कमी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में हुई है। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक गरीबी रेखा की स्थिति पर। योजनाओं पर नीति आयोग के लक्ष्यों पर प्रगति की है। 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में बेरोजगारी और 707 औद्योगिक उद्यमों से अध्ययन के बाद रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी की कमी बताई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार पूरे क्षेत्र में गरीबों की संख्या तेजी से घट रही है। साथ ही यूपी गरीबों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित मानकों पर भी सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। राष्ट्रीय बहुसंख्यक गरीबी बेरोजगारी से पता चला है कि इस अवधि के दौरान अकेले यूपी में 13.5 करोड़ लोग बचे हैं। उनमें से 3.43 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पोषण से लेकर बेरोजगारी की संख्या 2015-16 में 23.40 से घटकर वर्ष 2019 से 21 में 18.45% हो गई है। इसमें कहा गया है कि किड्स एंड वेल की मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है, जो वर्ष 2015-16 में 3.81% से वर्ष 2019-21 में 2.20% हो गया है। यहाँ तक कि राज्य में मातृ स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, क्योंकि मातृ मृत्यु दर 2015-16 में घटकर 25.20 से 2019-21 में 15.97% हो गई है। इसके अलावा खाना पकाने के जलाए जाने तक पहुँच नहीं रखने वाले गरीबों का प्रतिशत 2015-16 में 14.24% है, जबकि 2019-21 में 17.95% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 में 2.09% के कॉम्प्लेक्स 2019-21 में पीने के पानी से लेकर 0.93% लोग हैं। प्रदेश में सबसे कम गरीबी वाले जिले महाराजगंज 29.64%, गोंडा 29.55%, बंधु 27.9%, कौशाम्बी 25.75%, दीप शिखा खेड़ी 25.33%, श्रावस्ती 24.42% है। समझ लेते हैं बीमारू राज्य का अर्थ क्या है। 1980 के दशक में बीमारू शब्द का अवलोकन विशेषज्ञ आशीष बोस ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया था, जिसे भारत के समग्र विकास में शामिल किया गया था। आमतौर पर इसका अर्थ यह होता है कि ये राज्य आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य शिक्षार्थियों के मामले में पिछड़े हैं। इसमें अक्सर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाता है। चलिए नजर डालते हैं आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकल गया है। और कथन 2 है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, उद्यमिता और आर्थिक विकास सहित अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति देखने को मिली है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।